आप देख रहे हैं मुद्दा, बात कर रहे हैं यूपीए सरकार की मुश्किल में है। और विनोद शर्मा जी, इस मुश्किल घड़ी में क्या अब ये भी कोशिश हो गई है कांग्रेस खेमे में कि देखिए जो कुछ दिक्कतें चल रही हैं, मनमोहन सिंह दरअसल थोड़े कमजोर हैं, थोड़ी पता नहीं इनकी क्या मजबूरी है, और कांग्रेस को उभरना है, कांग्रेस के लिए आदर्श नेता कोई है तो वो सोनिया गांधी है, वो आ जाती हैं तो वो इनकी संकट मोचक है, वही बचाती हैं जब बचाती हैं। क्या ये बात फिर से अब सामने पेश करने की कोशिश है? देखिए, स्वाभाविक है। जैसे भारतीय जनता पार्टी बार बार अटल जी का नाम लेती है। अटल जी आज के दिन अच्छी सेहत में नहीं है, लेकिन बार बार अटल जी का नाम लेते हैं। हर विचार को एक चेहरे की जरूरत होती है। नहीं, पर सरकार में जो काम काज जो सोनिया गांधी की इजाजत के बिना हो जाएगा। सुनिए, मैं बताता हूं आपको। देखिए, मेरी नजर में मैं आप संजीदा आकलन कर रहा हूं कि अश्विनी कुमार, पवन बंसल का इस्तीफा इसलिए एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसने ऑफर किया था कि अश्विनी कुमार का अभी तक नहीं हुआ था। हाँ, अगला नंबर उनका लग जाएगा। और राज्यसभा में अरुण जेटली, जो कि सिस्टम को समझते हैं, उन्होंने हंसते हुए एक कमेंट किया था जब ये जद्दोजहद हो रही थी कि अश्विनी कुमार कब आएंगे, कब स्टेटमेंट देंगे, कब एक्सप्लेनेशन देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये सीबीआई के एफिडेविट के पहले आएंगे कि बाद आएंगे। ऐसे मजाक में बोला था। सच्चाई उसी में थी कि सीबीआई के एफिडेविट आने से पहले कोर्ट में अश्विनी कुमार की रेजिग्नेशन नहीं बनती थी, क्योंकि जब कोर्ट में सुनवाई से पहले वो एक्सेप्ट कर लेते कि मुझसे गलती हुई है। तो जब सीबीआई का एफिडेविट आ गया तो उसके बाद उनकी पोजीशन अनटेनेबल हो गई। मैं एक बात कहना चाहता हूं संजीव, तुम्हारे जरिए, और ये सबके लिए लागू होती है। सार्वजनिक जीवन में मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफा खुदकुशी नहीं है, नया जीवन है, और ये हर नेता को इसका अनुपालन करना चाहिए। पर उसमें भी क्रेडिट देने की बात क्या? उसमें भी ये क्रेडिट क्यों कि ये सोनिया के चलते हुआ, मनमोहन जी के चलते नहीं हुआ? उसका आकलन तो ये होगा ना। मेरी बात सुनिए, पॉलिटिकल पार्टीज क्रेडिट लेंगी, आप नहीं लेते क्रेडिट। प्रधानमंत्री गिर जाए चाहे नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री नहीं गिर सकता। प्रधानमंत्री जब गिरेगा जब आंकड़े नहीं रहेंगे। गिर जाए, मैं गिरने की बात नहीं कर रहा। देखिए, प्रधानमंत्री आपको लग रहा है गिर गया है, अब प्रधानमंत्री नहीं। आप सुनिए, आप जरा बताइए अपने नेताओं को ये जाके कि रेजिग्नेशन जेब में रखना चाहिए उनको जब पार्लियामेंट में आते हैं, क्योंकि इस देश में जो सत्ता का परित्याग करता है उसको लोग महात्मा गांधी बोलते हैं। ये समझते नहीं है आज के नेता, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस अपनी विरासत भूल रही है, उसको जाना पड़ेगा उसके पास दोबारा। और इसीलिए ये जो रेजिग्नेशन हुए हैं, ये रेजिग्नेशन जिस समय पे हो सकते थे उस समय नहीं हुए। बदकिस्मती है कांग्रेस के लिए। सुब्रमण्यम साहब आपको जोड़ना चाह रही है। यही पॉइंट मैं भी कहना चाहता था कि रिसिग्नेशन पनिशमेंट नहीं है, ये केवल इंटेंशन है कि हम स्टेप असाइड कर रहे हैं, इंक्वायरी कर लो। इस पे असली मुद्दा क्या? पॉलिटिक्स तो होता रहेगा हमेशा। इन दोनों केस में असली मुद्दा क्या है? बंसल केस में क्या है? क्या यह सही है कि हर सीनियर पोस्ट, चीफ सेक्रेटरी पोस्ट, सेक्रेटरी पोस्ट, सब इंडिया में बिके जाते हैं? नहीं बिके जाते हैं। ये आपको इंप्रेशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। क्यों? हमारा पीएम आके नहीं कहा ये इंडिया की प्रणाली नहीं है, ये एबरेशन है यहां जो हुआ। क्या प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना चाहिए था? नंबर वन। दूसरा भी इश्यू क्या है? इश्यू यह है कि क्या सीबीआई की इंडिपेंडेंस है? यह कह रहे हैं, सीबीआई डायरेक्टर खुद कह रहे हैं हम गुलाम हैं। तो असलियत क्या है? इसलिए सीबीआई को, तो अगर पूरा इंक्वायरी खोल गोटा में हो जाए, सीबीआई की इंडिपेंडेंस प्रैक्टिकली हो जाए, तो बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। मीम अफजल साहब, क्या प्रधानमंत्री को संबोधित नहीं करना चाहिए देश को? कि देश के एक आम आदमी के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं। ये बहुत अहम सवाल है कि हमारी व्यवस्था में तो सब बिके हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक को पैसे देने पड़ते हैं एक बढ़िया पोस्टिंग के लिए। देखिए, इस सब के बावजूद जो आपने फरमाया, मैं आज भी एक बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पिछले 1990 से वो पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं और उनकी एक छवि है पूरे देश में। अभी आपने एक चीज पूछी नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जरूर पूछेंगे कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा है राजनाथ सिंह जी ने आज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। वो ये समझ रहे हैं कि हम 2 मिनिस्टरों को इस्तीफे उनके हो गए, हम फंस गए हैं। मैं आपको कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। उन्होंने अब वार किया है सीधा प्रधानमंत्री पर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की जो छवि है उसको वो कोई नुकसान नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं होगी। बता, 2 मंत्री यहां पर भ्रष्टाचार के आरोपों में इस्तीफा लेना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री की इमेज जस की तस है। भ्रष्टाचार एक है, दूसरा मामला बिल्कुल अलग है। वो भ्रष्टाचार से आप उसको मत जोड़िए। और दूसरी बात यह है कि जहां तक बंसल का मामला है, पूरी इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। रविशंकर प्रसाद जी, आप इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं, वो इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं, थोड़े उतावले हो रहे हैं। रवि बाबू,
नहीं, मैं उतावला नहीं हो रहा हूं, मुझे एक जगह जाना है, इसलिए मैं अपनी अंतिम टिप्पणी करके आपसे अनुमति चाहूंगा। कृपा करो संदीप जी। आपने सोनिया जी की बात कही, सुकेश ने भी चर्चा की, आपने 2009 की भी बात की। तो 2009 के नतीजों में जीतने के बाद सोनिया जी और मनमोहन सिंह ने एक सार्वजनिक घोषणा की थी कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम होगी और 100 दिन के अंदर भ्रष्टाचार भी कम होगा। अब वो दावा कहां गया? अब 4 साल पूरा हो गया, 5वें साल में ये सरकार घुस गई इस टर्म के। लेकिन अगर मनमोहन सिंह ईमानदार हैं तो 2 सवाल तो देश जरूर पूछेगा ना। एक, ईमानदार प्रधानमंत्री काल में इतने बड़े बड़े घोटाले इतनी तेजी से क्यों हो रहे हैं? और संदीप जी क्षमा करिए, क्या आप मुझे विश्वास दिलाएंगे कि आने वाले 1-1.5 महीने में और कोई बड़ा घोटाला नहीं फूट जाएगा जैसे पवन बंसल का फूटा? तो इसका मतलब है सरकार में गुड गवर्नेंस की भारी कमी है। और दूसरी जो मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां मनमोहन सिंह के खिलाफ एक बात का आरोप लगता है कि उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की, कोयला घोटाले में यह भी संकेत जा रहा है कि उन्होंने अपने को बचाने के लिए यह दबाव बनाया और कार्रवाई में देरी की। तो इन दोनों चीजों का उत्तर कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। लेकिन मीम अफजल साहब तो यहां पर यह कह रहे हैं रवि बाबू कि आप अगर इस्तीफा मांग रहे हैं प्रधानमंत्री का, यह मत मानिए कि 2 इस्तीफे हो गए, प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा दे देंगे। ये देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उत्तरदायित्व के नाते हमको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। और शायद जो मैं अंतिम बात कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एक बात कही है कि प्रधानमंत्री ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करें, और अगर ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि हमारे 9 साल के अगुवाई में हिंदुस्तान को हमने कहां पहुंचा दिया, हमको उसका नैतिक दायित्व लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी। और 1-2 सवाल मैं यहां पर ले लेता हूं। सर, आप कह रहे हैं ग्राउंड लेवल पे इस्तीफा देना बहुत अच्छी बात है, तो अब आप मुझे बताएंगे कि इन भ्रष्ट नेताओं को अगला कौन सा पद मिलेगा, या फिर ये भी अपनी एक नई पार्टी खोल के शुरू हो जाएंगे? जी, एक और सवाल ले लेता हूं विनोद में जी। जिस तरह से वर्ष 2008 के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि सरकार अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है? ये सवाल अगर विनोद, मैं आपकी इजाजत से, सुकेश, आप जो मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि नहीं धूमिल नहीं हुई है, जस की तस है इमेज, क्या इमेज पर डेंट नहीं पड़ रहा है? पब्लिक परसेप्शन में नहीं लग रहा है कि नहीं भ्रष्ट लोग सरकार में जस के तस बने रहते हैं आखिरी क्षण तक? इस पे कोई कहने की जरूरत नहीं है। वो 2 इस्तीफों की बात कर रहे हैं। ए राजा का इस्तीफा किस सरकार में हुआ? दयानिधि मारन का किस सरकार में हुआ? बंसल साहब अभी गए, अश्विनी कुमार अभी गए, नटवर सिंह भी गए थे, सबसे पहले वो गए थे। यूपीए 2 की बात कर रहा हूं जी। 2004 में जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे वो आज 2009 में नहीं है। ये बात सही है कि 2009 में माफी कीजिएगा 2009 में जब लालकृष्ण आडवाणी ने उनको कमजोर कहा था, वीक कहा था, तो बूमरैंग कर गया था पूरा मामला। और बीजेपी के अंदर से आवाज उठी थी कि इस स्वच्छ प्रधानमंत्री, इस छवि के प्रधानमंत्री को आपको पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, और इस वजह से शायद ये दिक्कत हुई है। लेकिन 2013 में आज वो बात नहीं, प्रधानमंत्री कमजोर हुए हैं। आपने डुअल पावर थियरी की बात की, ये कांग्रेस के अंदर आवाज उठी है। हालांकि एक लाइन अगर आप ठीक पढ़ दें कि सोनिया गांधी इन 2 मंत्रियों का इस्तीफा चाहती हैं, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि कोई इसमें 2 मीनिंग निकालेगा। मतलब होना चाहिए, ऐसा लोगों का परसेप्शन है कि सोनिया गांधी कहने के बाद देर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में ये थियरी भी चली है, ऐसा परसेप्शन कई बार पैदा हुआ है कि शायद प्रधानमंत्री कुछ असर्ट कर रहे हैं, सोनिया गांधी कुछ और चाहती है। लेकिन क्या इन सब मामलों को एक साथ मिलाकर अगर देखा जाए तो पहले वाली स्थिति आप अफजल साहब से पूछे कि 2004 में जब प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह और आज 2013 है, क्या वही प्रधानमंत्री है? क्या उतने ही मजबूत है? क्या उतनी ही स्वच्छ छवि? ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं इंटरनलाइज करने की भी बात है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद अंतिम पड़ाव।